और बाकी मैं अब यहाँ से क्या करने वाला हूँ, ये कनेक्टर ओके है। अब बाकी ये देखिए मैं ऑन ऑफ स्विच अब प्रेस करने जा रहा हूँ। तो ऑन ऑफ स्विच प्रेस करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा बोर्ड ऑन हुआ या नहीं। ये देखिए भाई अपना बोर्ड एकदम ओके हो गया। अडेप्टर मोड में हमारा लैपटॉप क्या हो गया? चालू हो गया। अडेप्टर मोड में हमारा क्लियर। पहले क्या था हमारा अडेप्टर मोड में लैपटॉप नहीं चल रहा था। अभी अडेप्टर मोड में क्या हो रहा है? चल रहा है। तो अभी बैटरी मोड में भी चेक कर सकते हैं हम लोग। ये रहा बैटरी, ये लगाया हमने बैटरी और बैटरी मोड पे एकदम ओके है। चार्जिंग प्लग इन कर देते हैं इसमें। चार्जिंग भी प्लग इन हो गया। ठीक है, ये यानी दोनों ही मोड पे हमारा क्या होगा, लैपटॉप एकदम ऑन हो रहा है। हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपने लैपटॉप के लैब में, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक लैपटॉप है जो एचपी का है। और ये जो हमारा लैपटॉप है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लैपटॉप जो है हमारा, ये इस लैपटॉप में जो दिक्कत है वो क्या चीज़ का प्रॉब्लम है और किस चीज़ के ऊपर हम वीडियो आज बनाने जा रहे हैं, तो मैं आज उसके बारे में बात करूँगा। और इसमें जो प्रॉब्लम है, और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसका लैपटॉप है, तो ये नाम देख करके आपको पता चल रहा होगा। इसमें नाम जो है राजकुमार कुशवाहा के नाम से है, जो कि ये नाम काफ़ी फेमस है, आप सभी लोग जानते होंगे। और ये हमारे सर का ही लैपटॉप है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिले नहीं कर सका। सोचा इसी पे एक वीडियोस बना देता हूँ आपको। इसमें क्या है कि ये लैपटॉप पूरी तरीके से वर्किंग है। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप में कोई फॉल्ट है। लैपटॉप बिल्कुल पूरी तरीके से वर्किंग है, बस एक फॉल्ट है इसमें कि ये बैटरी पे जो लैपटॉप है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग है और एडाप्टर मोड पे ये ऑन नहीं होता। अगर मैं इसका बैटरी निकाल दूं तो ये ऑन नहीं होगा, यानी क्योंकि एडाप्टर क्या हो रहा है, इसमें प्लग इन ही नहीं हो रहा है। और केवल लैपटॉप में एडाप्टर लगा करके अगर हम लैपटॉप को ऑन करते तो यहाँ पे जो पावर का एलईडी होता है ना, ऑन करने के बाद ये ब्लिंक करता है। जिस वजह से इसके ऊपर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि कई सारे लोगों का ये कमेंट्स मैंने देखा था कि वो कह रहे हैं कि सर कि हमारा लैपटॉप, और कई सारे स्टूडेंट जो हैं इस चीज को प्रॉब्लम को फेस भी करते हैं, जिसमें कहते हैं कि हमारा लैपटॉप जो है सर बैटरी पे है तो ऑन होता है लेकिन एडाप्टर से ऑन नहीं ऑन हो रहा है। तो उस केस में आपके पास जो है आज हमारा सेम लैपटॉप है, और उस केस में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीजें मैं आपको भी प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, बिल्कुल सभी स्टूडेंट के साथ में, क्योंकि आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट के साथ में मैं ये वीडियोस बनाने जा रहा हूं। और बिल्कुल लाइव क्लास में, ऐसा नहीं है कि हम जो वीडियोस बनाते हैं अकेले में हमारा कम होता है और लाइव क्लास में ज्यादा होता है, जहां पे हमारा टोटल स्टूडेंट होते हैं। और एक स्टूडेंट के सामने आप देखते हैं कि आपने कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखा है, कई सारे चैनल को आप फॉलो करते होंगे, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आप देखे होंगे कि जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं वो प्रैक्टिकली सिंगल ही बैठ करके वीडियोस बनाते हैं। लेकिन नहीं, हमारा आपने जितना भी वीडियोस देखा होगा वो टोटल लाइव क्लास में हम रिपेयरिंग करते हैं। और लाइव क्लास में रिपेयरिंग करना एक अपने आप में भी कई सारा बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि ये अगर नहीं होता है तो आप सोच लीजिए कि 20 स्टूडेंट आपके पास बैठा हुआ, 20 के 20 स्टूडेंट आपका नेगेटिव हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी है बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। नहीं होगा तो उसका भी रीजन बताऊंगा कि क्यों नहीं होगा। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने बोर्ड में और क्या क्या फॉल्ट है, और उसके बाद मैं आपको इसमें रिपेयर करके दिखाता हूं कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं हम इसमें, और जहां तक कि देख पा रहे हैं कि काफी सारे हमारे पास स्टूडेंट हैं और बिल्कुल लाइव में दिखाने वाला हूं इस फॉल्ट को। सबसे पहला तो देखिए ये लैपटॉप जो है हमारा बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, बट लेकिन इसमें बस एक इशू है कि हमारे सर ने बोला है कि ये, क्योंकि ये जो लैपटॉप है, कह रहे हैं कि कल से हमारा लैपटॉप जो है चार्ज ही नहीं हो रहा है। इसमें क्या दिक्कत है कि ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहला नंबर तो बात ये है, क्योंकि कह रहे हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन बैटरी का चार्ज बढ़ ही नहीं रहा है, यानी चार्जिंग प्लग इन ही नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं बैटरी का सिंबल यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि जो कि ये सारा चीजें यहाँ पे, और इसमें दिक्कत बस ये है कि ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो अभी देखिए मैं, ये डीसी पावर सप्लाई है हमारा,
19 वोल्ट पे सेट कर रखा है और एम्पियर हमने 3.1 एम्पियर रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए मैं चार्जर को यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, प्लग इन करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने चार्जिंग प्लग इन कर दिया, बट लेकिन यहाँ पे चार्जिंग प्लगिंग का कोई भी यहाँ पर देख रहे हैं मैसेज नहीं मिल रहा है मुझे देखने को। यहाँ पर देख रहे हैं, लगा रहा हूँ मैं इसे और इसके अंदर कोई भी आपका जो है वेरिएशन या कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस केस में अब देखिए लैपटॉप क्या है कि वर्किंग है, बट लेकिन बस हमारा फॉल्ट ये है कि ये लैपटॉप जो है हमारा चार्ज नहीं कर रहा है। यानी बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये लैपटॉप जो है पूरी तरीके से डेड कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, चला जाएगा। तो चलिए इस फॉल्ट को मैं आपको लाइव ही रिपेयर करके दिखाता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं कि एम्पियर भी कोई भी कंज्यूम इसके अंदर नहीं कर रहा है। तो अभी मैं चार्जिंग को जो है अनप्लग कर देता हूँ और सबसे पहले लैपटॉप को यहाँ पर क्या करना होगा, हमें शट डाउन करना होगा। शट डाउन करने के बाद मैं इसको ओपन करूंगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर किस तरीके से आप इस चीजों को रिपेयर कर सकते हैं। इसको शट डाउन कर लेना है प्रॉपर तरीके से। ये हमारा शट डाउन हो गया और इसको अब मैं क्या करूंगा कि ओपन करूंगा लैपटॉप को। तो लैपटॉप को असेंबलिंग डिसेंबलिंग आपको आती होगी, तो आप इजी वे में लैपटॉप को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो देखिए फटाफट जितने भी स्क्रू हैं उसको आपको निकाल लेना है इसके अंदर से। और ये देखिए जितने भी स्क्रू है उसको आपको ओपन कर लेना है इसमें। ये सारे स्क्रू को ओपन करने के बाद सारे स्क्रू को इसमें से बाहर निकाल देंगे। ये सारे स्क्रू हमारा बाहर आ चुका है और इसके अंदर अब करना क्या है कि सबसे पहला आपको बैटरी तो रिमूवल इसका अंदर इनबिल्ट है, तो इसके अंदर पहले आपको कवर ही खोलना पड़ेगा इसका। तो ये हमारा ओपनर है, तो इस ओपनर के मदद से मैं इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद इस बैक कवर को साइड से इस तरीके से ओपन कर लेंगे, क्योंकि यूएसबी पोर्ट की तरफ से आप खोलेंगे तो ये लॉक को टूटने का डर रहता है, ठीक ना। तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। ये कवर को हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला अब जब ओपन हो जाए आपका लैपटॉप तो सबसे पहला बैटरी को रिमूव करना होता है। तो यहाँ से हम बैटरी को रिमूव कर लेंगे। तो बैटरी रिमूव करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं, बाकी आपको अगर लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स करना है तो हमारा दोनों ही टाइप के कोर्स अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर देख रहे हैं तो सारा चीज़ों को मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ और प्रॉपर तरीके से। ये वाईफाई कार्ड है तो इसको भी निकाल देंगे और ये मैं इस कार्ड को यहाँ से ओपन कर देता हूँ। तो बाकी इसमें देखेंगे कि क्या दिक्कत है। पहले मैं एक बार फॉल्ट एक बार और देख लेता हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि इसमें। और देख लेते हैं एक बार, केवल बैटरी को हमने रिमूव कर दिया है। एक बार मैं बैटरी मोड पे भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये कैसा रिएक्ट करता है। कि बैटरी मोड पे तो ऑन हो ही रहा था जैसे कि आप लोगों ने देखा। अभी मैं एडाप्टर मोड पे भी इसको एक बार ऑन करता हूँ। ये देखिए, ये हमारा एडाप्टर का चार्जिंग पिन है। देखो बैटरी हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया तो यहाँ पे कुछ एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, बट लेकिन यहाँ पे जो ये डीसी कनेक्टर है, अभी मुझे इस तरीके से इसको रखना पड़ेगा। ये देखिए ये हमारा हो गया इस तरीके से। देखिए अब मैं यहाँ से पावर बटन को प्रेस करता हूँ। ये देखिए ये चार्जिंग का जो इंडिकेटर है, जो ये पावर का देख रहे हैं, मैं प्रेस कर रहा हूँ और ये एम्पियर 0.02 तक जा रहा है, क्योंकि बोर्ड ये ऑन ही नहीं हो रहा। और ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। जैसे कि डीसी में देखेंगे आप, जैसे स्विच को प्रेस किया, कुछ मिली एम्पियर क्या किया इसने, कंज्यूम किया। और ये पावर का एलईडी क्या करता है, ब्लिंक करता है। और एचपी के अंदर ये खास करके ज्यादातर प्रॉब्लम देखने को आजकल
मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो लैपटॉप है हमारा वो 7 जनरेशन का लैपटॉप है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो चार्जर का लाइट क्या हो रहा है, इंडिकेटर यहाँ पे जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 बार यहाँ पर क्या हो 1-2 बार क्या हो रहा है, 2 बार 3 बार इसमें टोटल ब्लिंक कर रहा है। 3 बार ब्लिंक करने के बाद ये क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। तो यानी ये बोर्ड प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं हो पा रहा है। डीसी मशीन में कितना एम्पीयर तक जाना चाहिए बटन दबाने पे? डीसी मशीन में अगर पावर अगर बोर्ड का सही है, तो हर एक बोर्ड का अपना अलग-अलग कंडीशन होता है। किसी का 1 एम्पीयर जाता है, किसी का अब 1 एम्पीयर से नीचे रहता है, 800 मिली एम्पीयर रहता है, तो उससे भी आपका बोर्ड ऑन हो जाता है। किसी का 300 होता है, तो सभी का अलग-अलग होता है, बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है वो। अब और इस बोर्ड को अब मैं यहाँ से बाहर करने वाला हूँ और यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा जो है एलवीडीएस कनेक्टर है। और बाकी ये वाईफ़ाई का केबल है, तो इस केबल को भी हमें यहाँ से क्या करना होगा, बाहर करना होगा। तो ये हमारा स्क्रीन हो गया, तो स्क्रीन को यहाँ से क्या करना है, आपको साइड में रख लेना है। स्क्रीन को साइड में रख लेंगे। अब यहाँ से बच गया हमारा बोर्ड, तो इस बोर्ड में इसका सेक्शन सबसे पहला देखो, इस केस में अगर आपके पास बोर्ड आता है, ठीक है? तो आपको किस तरीके से चेक करना होता है, तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपको एक-एक स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस तरीके से आप बोर्ड को चेक करेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ से रैम भी निकाल लेते हैं और यहाँ से मैं एक-एक चीज़ों को पहले बोर्ड को मैं बाहर निकालूँगा और उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाऊँगा कि किस तरीके से इसको करना होता है, ठीक ना? तो इस तरीके से इसको ओपन कर लेना है बोर्ड को प्रॉपर तरीके से। अभी हमारा जैसे बोर्ड बाहर आ जाएगा, फिर मैं आपको एक-एक चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं इसका ओपन कर लेता हूँ। बाकी ये हमारा ओपन हो चुका है और ये हमारा स्पीकर है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और ये हमारा डीसी कनेक्टर है, तो इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। और बाकी बोर्ड का हमने सारा स्क्रू यहाँ से क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है, तो बाकी हमारा बोर्ड भी यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से ये बोर्ड हमारा बाहर आ चुका है, तो बाकी देखेंगे ये हमारा बोर्ड है और इस बोर्ड में जो दिक्कत आ रही है वो क्या है, तो वो आपको मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। और बाकी यहाँ पर देखेंगे तो इस कनेक्टर को अब क्या करता हूँ, थोड़ा-सा कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैं आपको एक-एक सेक्शन को दिखाता हूँ। देखिए, जब आपका लैपटॉप एडाप्टर से क्या बैटरी से क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है और एडाप्टर से ऑन नहीं हो रहा है। तो देखिए, एडाप्टर को मैं यहाँ पे प्लग इन कर दिया हूँ और यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा जो होगा, कनेक्टर के ऊपर वोल्टेज को चेक करना कि कनेक्टर के ऊपर वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम कनेक्टर के ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे। तो हम चाहें तो डेसो का यूज़ कर सकते हैं, मल्टीमीटर से अगर आपको कम समझ दिखता है तो, क्योंकि नज़र थोड़ा कम आएगा, तो मैं डेसो का इस्तेमाल कर लेता हूँ आज। और इसमें मैं डेसो को 5 वोल्ट पे लगा दिया, डीसी 5 वोल्ट पे लगा दिया है और बाकी यहाँ पे मैं एक प्रोब को यहाँ पे ग्राउंड पे लगा दूँगा डीएसओ का और सीधा मैं यहाँ पे 19 वोल्ट को चेक करूँगा। तो ठीक है, यहाँ पे 19 वोल्ट प्रेज़ेंट है और जैसा कि आप देख रहे हैं मशीन में जो भी वोल्टेज है, वो वोल्टेज यहाँ पे आपका शो कर रहा है डीएसओ में, तो इस कनेक्टर के ऊपर ये वोल्टेज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक? उसके बाद मेनली आपको जो चेक करना होगा वो 3-5 की सप्लाई लोग चेक करते हैं, लेकिन आज हम 3-5 की सप्लाई पहले चेक नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अभी यहाँ से हम चलेंगे सीधा 19 वोल्ट पे, कहाँ चलेंगे? 19 वोल्ट यानी वोल्टेज सेक्शन का जो कॉमन पॉइंट होता है, उस कॉमन पॉइंट को चेक करेंगे। तो इस कनेक्टर के पास में देखेंगे तो यहाँ पर कोई मॉसफेट वगैरह लगा हुआ नहीं है, क्योंकि इसका जो सेक्शन है 19 वोल्ट का, वो यहाँ है, इस एरिया में है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। ये एरिया हमारा चार्जिंग का और डिस्चार्जिंग का दोनों ही एरिया यहीं पर है, यानी चार्जिंग का भी है, डिस्चार्जिंग भी है और वोल्टेज सेक्शन दोनों है। तो ये वोल्टेज सेक्शन का पीआर हो गया और ये बैटरी सेक्शन का पीआर है, क्योंकि ये बैटरी का कॉइल है।
और ये वोल्टिन का होगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे, उसके बाद ही हम इन चीज़ों को कंफर्म करेंगे। यहाँ से सीधा कॉमन पॉइंट पे चेक करते हैं। कॉमन पॉइंट पे देखेंगे कि 19 वोल्ट यहाँ आ रहा है, कॉमन पॉइंट पे 19 वोल्ट आ रहा है। अब देखिए कॉमन पॉइंट पे यहाँ पे 19 वोल्ट आ रहा है, यानी वोल्टेज सेक्शन क्या है? ओके। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से अगर कॉमन पॉइंट पे केवल 19 वोल्ट चेक करके आप आगे की ओर बढ़ जाएंगे, तो उसी समय आपसे बोर्ड रिपेयर नहीं होगा। वोल्टेज सेक्शन को हम जब तक ओके नहीं कह सकते, जब तक चार्जिंग आईसी से एसी ओके का सिग्नल नहीं निकल जाता है। ये आपको टॉपिक में बताया है हम लोग। तो जब तक एसी ओके नहीं निकलता है, तब तक ये काम नहीं होगा। बाकी यहाँ से चलते हैं, अब देखेंगे यहाँ पे तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 19 वोल्ट आ रहा है और 19 वोल्ट आ रहा है, और ये हमारा चार्जिंग का कॉइल है। चार्जिंग के कॉइल पे जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट आ रहा है। बाकी क्लॉक और डेटा पे ये आ रहा है, तो क्लॉक डेटा को चेक करने के लिए आप इसके अंदर बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं, और बैटरी को कनेक्ट करेंगे तभी आपका क्लॉक डेटा प्रॉपर तरीके से पता चलेगा कि इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो जैसे ही हमने लगाया यहाँ पे, तो अब क्लॉक डेटा की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो इसमें कोई क्लॉक वगैरह हमारा इसमें बन नहीं रहा है, क्योंकि क्लॉक बन नहीं रहा है तो चार्ज होने का कोई चांस नहीं बनता है हमारे बोर्ड में। अब ये चार्ज नहीं हो रहा है, और लेकिन कॉमन पॉइंट पे 19 वोल्ट आ रहा है। कॉमन पॉइंट पे 19 वोल्ट आ रहा है। देखिए ये वोल्टेज देख रहे हैं, और वोल्टेज का पीआर पे वोल्टेज देख रहे हैं, ये आ रहा है। और जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो ये वोल्टेज क्या हो गया, एडाप्टर का वोल्टेज ये पूरे तरीके से डाउन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वोल्टेज सेक्शन का, यानी जब बैटरी लगा हुआ रह रहा है, बैटरी जब लगा हुआ रह रहा है, तो कॉमन पॉइंट पे एडाप्टर का वोल्टेज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए लोचा इसमें क्या है, तो मेन चीजें उस चीजों को समझना होता है। तो इसमें मेरे को साफ-साफ इसमें से तो चीज़ें मेरे को क्लियर हो गई कि क्या है। तो अभी देखिए मैं इसको यहाँ से निकाल भी देता हूँ, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रीज़न वगैरह, ये चार्जिंग आईसी है हमारा। ये देखिए हमारा चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी पे डायोड पे रीजन पे कितना वोल्ट बनता है जी? 6 वोल्ट। चलिए तो रीजन पे चेक करते हैं। रीजन पे 6 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चीज़ें हम कंफर्म करेंगे। तो रीजन पे प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पे, तो यहाँ से वीसीसी को पहले कंफर्म करेंगे अब। वीसीसी का पिन होता है 20 नंबर, राइट? क्योंकि इस चार्जिंग आईसी का सभी को पिन याद है। हमें क्या याद है, हमारे स्टूडेंट को जब याद है, तो जाहिर सी बात है कि हमें भी याद ही होगा, है ना? तो इसलिए मैं आज स्मेटिक का यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपको इसमें चेक करके दिखा रहा हूँ। और 6 नंबर पिन जो होता है वो इनेबल का होता है। कितना वोल्ट बनेगा एसी डिटेक्ट पे? 2.5 के आसपास। ये देखिए 2.5 वोल्ट, यानी 2 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऑटो का बटन प्रेस कर सकता हूँ, जिससे कि आपको क्लियरली नजर आ जाएगा 2.7 वोल्ट आ रहा है, यानी बिल्कुल ओके है। यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रीजन का जो पिन होता है वो 16 नंबर होता है, राइट? तो 5, 10, 15 और ये 16 नंबर ये है। और रीजन पे वोल्टेज हम देखेंगे यहाँ से, एक बार मैं काउंट कर लेता हूँ। 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये रहा। तो यहाँ पर देखेंगे 6 वोल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 6 वोल्ट रीजन भी हमारा क्या है, बोर्ड में प्रेजेंट है। रीजन भी ओके है, सारा चीजें ओके है। एसी डीआरबी पे वोल्टेज कितना होता है, यानी रीजन है 19 है, और ये है तो कितना होगा 25। चलिए तो मैं एक बार गेट को भी चेक कर ही लेता हूँ यहाँ से। और ये हमारा जो वोल्टेज सेक्शन का जो मॉस्फेट होगा, उसके गेट को हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। मॉस्फेट का गेट का जो वोल्टेज है यहाँ पे, ये वोल्टेज हमारा अभी जो है वो ड्रॉप कर रहा है। तो यहाँ से पावर को एक बार क्या करना होगा, ऑफ कर देना होगा, और दोबारा ऑन कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, प्रेजेंट हो जाएगा। ये वोल्टेज हमारा 19 वोल्ट आ रहा है। और गेट का जो वोल्टेज है वो क्या है, तो वो देख लेंगे। ये 25 वोल्ट आ रहा है गेट पे वोल्टेज का। तो ये पूरी तरीके से क्या है, ओके है।
यानी बोर्ड में यहाँ पर मेरे को कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रहा है और मेन चीज़ ये अब यहाँ से क्या करना है, एसी ओके को चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि हमने चेक किया कि जो एसी ओके का जो वोल्टेज है, तो एसी ओके का जो वोल्टेज है, वो आपके पास अप्रॉक्स अगर आप देखे होंगे तो एसी ओके का वोल्टेज जो होता है, एक साइड आपका यहाँ पर रजिस्टर का जो वैल्यू है, वो 3.3 वोल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है और लेकिन आईसी का जो एसी ओके का पिन है, इस पे जब तक हाई नहीं होगा, तब तक ये काम नहीं करेगा। तो इसमें जो इस पे वोल्टेज होता है एसी ओके पे, तो इस पे हाई वोल्टेज होना चाहिए। तो बेसिकली जहाँ तक कि हमने इसे चेक किया तो आपको मैंने बताया था कि ये रजिस्टर क्या है, ओपन है। तो इस रजिस्टर को मैं लीकेज है, तो इस रजिस्टर को हमें क्या करना है, चेंज करना है। देन मेरा जो लैपटॉप है वो एडाप्टर मोड पे आ जाएगा। कि जहाँ तक कि ये फ़ॉल्ट हम लोगों ने देखा कि एसी ओके का इसमें दिक्कत आ रही है। तो अभी क्या करना है, इस रजिस्टर को पहले चेंज करेंगे और उसके बाद हमें ये चीज़ें पता चलेगा कि एग्ज़ैक्ट फ़ॉल्ट किस चीज़ों का है। क्योंकि इसमें जो है एसी ओके का जो सिग्नल है हमारा वो मिसिंग है। तो इस जगह पे अभी हम रजिस्टर को चेंज करेंगे, तो रजिस्टर चेंज करने के लिए तो मैं यहाँ पे इस बोर्ड का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे करीब देखिए यहाँ पे रजिस्टर कई सारे हैं, तो इस जगह के रजिस्टर की मैं वैल्यू चेक कर लूँगा कि इस रजिस्टर की वैल्यू क्या है। और यहाँ पे हम चलते हैं, ओम रेंज पे रख लेना है इसको। यहाँ पे कम से कम 10 किलो का रजिस्टर हमें लगाना है और यहाँ पर देखेंगे ये 20 के अप्रॉक्स दिखा रहा है। तो इसमें पहले मुझे चेक करना पड़ेगा बजर पे लगा करके 6 नंबर पिन से। तो और ये वाला रजिस्टर देख रहे हैं ग्राउंड है, तो ये रजिस्टर की वैल्यू हम चेक करते हैं कितना है। क्योंकि ये रजिस्टर ज़्यादातर में ये 10 किलो का रजिस्टर लगा होता है, तो ये 100 का दिखा रहा है ये, और ये वाला 16 दिखा रहा है, 20 दिखा रहा है। तो एग्जैक्ट हमारे पास देखना पड़ेगा कि कौन सा चलेगा। तो इसके लिए हमें इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कहाँ से हम लगा सकते हैं इसके अंदर। चलिए इसको निकाल के चेक करेंगे तो फिर पता चलेगा एग्जैक्ट क्या है। तो पहले यहाँ के रजिस्टर को अब क्या करना है, आपको यहाँ पे लगा देना है। तो इसी ओके का रजिस्टर को हमें चेंज करना है यहाँ से। यहाँ से हमने निकाल दिया इस रजिस्टर को और यहाँ के किसी एक रजिस्टर को मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ। पहले यहाँ पे इसको रख लेते हैं। रखने के बाद इस रजिस्टर को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अभी जैसे मैंने इस रजिस्टर को लगा दिया है, तो पहले क्या करना है, इस रजिस्टर की वैल्यू चेक कर लेना आपको। अभी थोड़ा हीट होगा तो वैल्यू थोड़ा अप डाउन होगा, तो इससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ। 12 किलो का है, तो अभी फ़िलहाल ये बढ़ रहा है, तो देखते हैं। अभी यहाँ से क्या करना है, मैं अब एडाप्टर को लगाने जा रहा हूँ इसमें। तो देखते हैं कि एडाप्टर लगाने के बाद अगर लाइट ग्लो कर गया, तो यानी एडाप्टर मोड पे लैपटॉप ऑन हो जाएगा। अगर ऑन नहीं होता है तो यानी हमारे पास जो ये रजिस्टर है वो 10 किलो का नहीं है, जब ये ऑन नहीं हो रहा है।
ठीक है। यानी जो हम एसी ओके का रजिस्टर लगा रहे हैं, ये रजिस्टर आपका सेम नहीं होगा तो दिक्कत करेगा। तो मैं यहाँ से दोबारा चेक करता हूँ और यहाँ से रजिस्टर की वैल्यू चेक करते हैं। तो ये रजिस्टर वैल्यू चेक करेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी 7 किलो का रजिस्टर दिखा रहा है ये। अभी तक तो बिल्कुल ये सही है, बाकी इसमें दोबारा से लगाते हैं। यहाँ से देखेंगे फिर भी लाइट का कोई यहाँ पे इंडिकेटर नहीं जल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज आ नहीं रहा है। तो यानी ये मुझे लगता है इस रजिस्टर को भी चेंज करना पड़ेगा, ये भी रजिस्टर काम नहीं कर रहा है। तो देखते हैं, इसको भी यहाँ से क्या कर लेना है, चेंज करना है। अभी मैं इसमें से और भी रजिस्टर निकालता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट रजिस्टर जब तक नहीं लगेगा तब तक काम नहीं होगा। तो कई बार होता है कि आप रजिस्टर सेम नहीं लगाते हैं और उससे कई सारा परेशानी देखने को मिल जाता है आपको। और ये रजिस्टर हमने यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद थोड़ा सा एक बार देखिए, ये अभी भी ब्लिंक ही कर रहा है, यानी रजिस्टर जो है हमारा जब तक सेम नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा। तो देखिए अभी काम करेगा। तो फिर अब हमारे पास दो ऑप्शन है। देखिए मैंने कई सारे रजिस्टर भी यहाँ पे चेंज कर लिया, लेकिन ये सिचुएशन हमारा सॉल्व नहीं हुआ। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं। इस पिन को जब मैंने यहाँ से ट्रेसिंग किया तो इसके डेटा शीट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 2 नंबर पिन जो है इसके साथ इसकी कनेक्टिविटी हो रही है। ठीक, यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे ये वोल्टेज आ गया है और इस रजिस्टर के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है, अभी इस पे पहले वैल्यू इसका चेक कर लेते हैं। 200 किलो पे मैंने सेट कर दिया और इसकी वैल्यू तो इसकी ज़्यादा है, जिस वजह से ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि मुझे 10 ओम का रजिस्टर चाहिए एग्जैक्ट। तो देखिए अपने मैं थोड़ा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता हूँ और इस बोर्ड का स्कीमेटिक डाउनलोड कर लेता हूँ। तो 10 किलो का रजिस्टर का इसमें ज़रूरत है हमें। और 10 किलो के रजिस्टर के लिए मुझे थोड़ा-सा मदद लेना पड़ेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा-सा मैं इस जगह से लूँगा कि जिससे कि मुझे थोड़ा ढूँढने में समय ना लगे और ईज़िली चीज़ें हमें मिल जाएँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं 10 किलो का रजिस्टर, यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं क्यों ना इसको QC1A के पास चले जाऊँ, QC1A के पास। तो इसमें बोर्ड में ढूँढ लेना है QC1A। तो यहाँ पर देखेंगे QC1A कहाँ पर है लगा हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट लगाना है QC1, ये रहा, ये है यहाँ पे। और यहाँ का जो रजिस्टर होगा वो 10K का रजिस्टर होगा, ठीक है। और बोर्ड में हो सकता है ये सही ना बताए, लेकिन बोर्ड में भी एग्जैक्ट बता रहा है ये 10K का रजिस्टर है और इसी रजिस्टर को मैं लगाने वाला हूँ इसमें, ठीक है। और दोनों ही सही है, तो यानी 10K का रजिस्टर मैं ये लगाऊंगा और उसके बाद देखते हैं कि ये बोर्ड ओके होता है या नहीं होता। अगर नहीं होगा तो फिर हमें दूसरा तरीका इसमें यूज करना पड़ेगा। ये हमने निकाल दिया इसको यहाँ से और ये वाला रजिस्टर मैं इसमें अब लगा दूंगा, ठीक है।
अभी यहाँ से क्या करना है, ये हमने चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद थोड़ा-सा कूलिंग होने के लिए वेट करेंगे, क्योंकि ये ठंडा होगा तभी जा कर के इसमें पावर लगाना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा जल्दी लगाएँगे, क्योंकि अभी हीट होगा तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? थोड़ा-सा अब देखिए 9 के अभी 8 के 0.8 दिखा रहा है। यानी 8, 9, 10 ठीक है। अभी यानी ठीक है, तो अब मैं इसको से पावर लगा देता हूँ। ये देखिए, ये अब ये इस जैसे ही हमने पावर लगाया और चेंज किया तो देखिए ये एकदम ओके हो गया। तो यानी अगर आपको चीज़ें पता है कि एग्ज़ैक्ट उसी जगह से फ़ॉल्ट है, तो आपको किसी और जगह पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे 100% श्योर था कि ये जो फ़ॉल्ट है वो एसी ओके के जगह पे ही है। क्योंकि एसी ओके की जगह पे नहीं होता तो ये लाइट ग्लो नहीं करता। और जैसे ही हमने इसी चीज़ों को रिपेयर किया एग्ज़ैक्ट, क्योंकि मेन चीज़ें क्या होता है कि एग्ज़ैक्ट फ़ॉल्ट को देखना होता है कि एसी ओके का सिग्नल एडाप्टर को क्या हो रहा था, सेंस नहीं हो रहा था। एडाप्टर को जब तक सेंस नहीं होगा तब तक एसी इन एलईडी के लिए जो सिग्नल होता है, वो यहाँ पर नहीं आता है, जिस वज़ह से एलईडी का सिग्नल क्या होता है, ग्लो नहीं होता है। एलईडी का सिग्नल जब तक ग्लो नहीं करेगा तब तक इस कनेक्टर में लाइट ग्लो नहीं करता है। तो इस चीज़ों का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपके पास कोई बोर्ड आता है तो इसमें एसी ओके को ज़रूर चेक करें। अब देखिए इस बोर्ड में पहले क्या था, 3-5 नहीं बन रहा था। अभी देखिए एसी ओके जब लो होता है तो अभी इसमें देखिए इसका जो वोल्टेज है अभी, ये देखिए वोल्टेज अभी यहाँ पर देखेंगे तो अभी 0 है। अभी जैसे मैं इसको ऑफ करूँगा और ऑन करूँगा, ठीक है? ठीक है, 3 वोल्ट आया यहाँ पे। ये सही से ग्राउंड सेट नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे सेट करता हूँ इस बार। ये देखिए यहाँ पे अभी वोल्टेज नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 3 वोल्ट बंद करके दोबारा 0 हो जाता है। तो यहाँ पे ऑफ कर देंगे और यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये वोल्टेज आपका है 3 वोल्ट आ गया और इस वाले पे 5 वोल्ट आ जाएगा। ये 5 वोल्ट। अब ये धीरे-धीरे फिर सप्लाई चला जाता है, बाकी ऑन करोगे तब जाकर के आपको ये वोल्टेज देखने को मिलेगा। और ये एलईडी कनेक्टर यहाँ पे कनेक्टर हो गया। अब क्या हो रहा था कि उस समय एसी ओके का जो वोल्टेज था, अभी मैं दिखाता हूँ आपको एसी ओके का वोल्टेज। और इस पे वोल्टेज अभी क्या है 1.7 है, एकदम बिल्कुल गुड है। क्योंकि आपको एसी ओके का वोल्टेज या तो 3.3 होना चाहिए या जितना आपके उसके ऊपर पुल अप लगा है उसका हाफ के होना चाहिए कम से कम आपको। तो इतना हमारे लिए इनफ है और ये हमारा सर्किट काम करेगा। बाकी आई लिमिट का एक पिन होता है, उसको भी आप चेक कर सकते हो कि चार्जिंग वगैरह के लिए, तो वही चार्जिंग के लिए हमारा कोई दिक्कत है नहीं। और बाकी मैं अब यहाँ से क्या करने वाला हूँ, ये कनेक्टर ओके है। अब बाकी ये देखिए मैं ऑन ऑफ स्विच अब प्रेस करने जा रहा हूँ। तो ऑन ऑफ स्विच प्रेस करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा बोर्ड ऑन हुआ या नहीं। ये देखिए भाई अपना बोर्ड एकदम ओके हो गया। अडेप्टर मोड में हमारा लैपटॉप क्या हो गया, चालू हो गया। अडेप्टर मोड में हमारा क्लियर। पहले क्या था, हमारा अडेप्टर मोड में लैपटॉप नहीं चल रहा था। अभी अडेप्टर मोड में क्या हो रहा है, चल रहा है। तो अभी बैटरी मोड में भी चेक कर सकते हैं हम लोग। ये रहा बैटरी, ये लगाया हमने बैटरी और बैटरी मोड पे एकदम ओके है। चार्जिंग प्लग इन कर देते हैं इसमें, चार्जिंग भी प्लग इन हो गया। ठीक है, ये यानी दोनों ही मोड पे हमारा क्या होगा, लैपटॉप एकदम ऑन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बैटरी मोड पे भी ओके है और एडाप्टर मोड पे भी ओके है। तो इस तरीके से आपके पास भी अगर कोई बोर्ड आता है तो आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। और हर एक चीज़ों का मेन देखिए सेक्शन को चेक करने के लिए मेनली हमें स्टेप्स पता होना चाहिए कि हमें किन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है तो हमारा बोर्ड रिपेयर होगा। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए अभी मैं डिस्प्ले इसमें इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि बाकी, क्योंकि आपने देखा था बीच में मैं डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्प्ले तो आपने देखा ही था कि लैपटॉप पूरा वर्किंग ही है, तो लैपटॉप तो हमारा वर्किंग ही था। बस एडाप्टर मोड में क्या हो रहा था, वर्क नहीं कर रहा था। तो बाकी वो भी क्या हो रखा है, हमारा वर्क करना स्टार्ट हो गया है, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको भी अगर कोई कोर्स करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे
कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप www.multitechinstitute.com गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप विज़िट कर सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि अलग-अलग टाइप के हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, एसी पीसीबी, एसी मैकेनिकल, प्रिंटर, सीसीटीवी और बाकी तो इतने सारे स्टूडेंट देख ही रहे हैं कि किस तरीके से क्लास कराया जाता है। तो बाकी क्या आप लोगों को जब आप लोग ट्रेसिंग करते हैं, तो आप लोगों के पास बोर्ड मिल जाता है? मिल जाता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं है। आप लोग जब सीट पे ट्रेसिंग करते हैं, क्या आप लोगों को इस सीट के लिए सीट पे जो मशीनें चाहिए होता है, जैसे डीसी मशीन, एसएमडी, आयरन सारा अवेलेबल है? अवेलेबल। उसमें कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। तो इसी तरीके से हमारे पास हर एक टाइप के कोर्स अवेलेबल होता है, तो इसमें से आपको कोई भी कोर्स करना है, तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।